तो क्या गर्भवती महिलाओं को कोरोना से खतरा ज्यादा है? स्टडीज कुछ ऐसा ही कहती हैं। अलग अलग देशों की अगर स्टडीज पर हम नजर डालें, पहले अमेरिका की, जहां पर सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल की एक स्टडी है जिसमें गर्भधारण की उम्र की करीब 91,000 महिलाओं पर स्टडी की गई। इन महिलाओं में से 8,207 महिलाएं गर्भवती थी, बाकी गर्भवती नहीं थी। दूसरों के मुकाबले गर्भवती महिलाओं को इसमें ज्यादा खतरा देखा गया। ये देखा गया कि गर्भवती महिलाओं के आईसीयू में होने के जो चांसेस हैं वो 50% ज्यादा हैं उन महिलाओं से जो गर्भवती नहीं है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को वेंटिलेटर की जरूरत भी 70% ज्यादा देखी गई। तो ये एक चिंता जताने वाली बात रही। एक और स्टडी जो कि जर्नल ब्लॉक में छपी थी, उसमें न्यूयॉर्क में देखा गया कि 3 अस्पतालों में जो डिलीवरी करने के बाद महिलाएं, करीब 675 महिलाएं ऐसी थी जिनकी भर्ती हुई थी। जब उन्होंने डिलीवरी कर दी और वो घर चले गई तो कुछ पैरामीटर्स पर नजर रखी जाती है, उनको फॉलो किया गया, उन पर नजर रखी गई और पाया गया कि 70 संक्रमित महिलाओं में से 9 यानी कि करीब 13% को डिलीवरी के बाद की दिक्कतें हुई। और ये दिक्कतें हैं जैसे बुखार, खून में ऑक्सीजन की कमी और दोबारा भर्ती तक होने की समस्याएं सामने आई। ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं देखा गया, स्वीडन में भी एक स्टडी की गई, पब्लिक हेल्थ एजेंसी की ये स्टडी थी और वहां मार्च और अप्रैल के महीने में 4 हफ्तों के डेटा को दिया गया और उसको अच्छी तरह से खंगाला गया। गर्भवती और बिना गर्भवती महिलाओं की एक तुलनात्मक स्टडी थी, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी थी। और इस दौरान 13 कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाएं आईसीयू में गईं। 40 और संक्रमित महिलाएं आईसीयू में थी जो कि गर्भवती नहीं थी। ये एक छोटी स्टडी थी लेकिन इसके बहुत अहम फाइंडिंग सामने आए। गर्भवती महिलाओं के आईसीयू में होने के 6 गुना ज्यादा चांसेस इसमें सामने आए। कई और वजह हैं जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं में खतरा ज्यादा होता है और ये क्या है, इस पर ज्यादा चर्चा हम डॉक्टर के साथ ही करेंगे। इससे पहले कि हम आपको ये सब बताएं, डॉक्टर कावेरी बैनर्जी हमारे साथ हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं एडवांस फर्टिलिटी एंड गायनोकोलॉजी सेंटर की। डॉक्टर कावेरी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महिलाओं में जो गर्भवती हैं, जब वो गर्भवती होती हैं तो वैसे ही उनको खतरे ज्यादा होते हैं, तो कोविड काल में ये कौन से खतरे हैं जिससे महिलाओं को सचेत रहना पड़ेगा? तो जैसे आपने बताया है कि मार्च ऑनवर्ड्स ये जो पैंडेमिक आगे आया है, इसके ऊपर जो स्टडीज है, जैसे आपने न्यूयॉर्क, चाइना, WHO, स्वीडन, तो ये एक वायरस है जो कि अभी नया वायरस है और ये प्रेगनेंसी में कैसे कैसे अफेक्ट करती है, ये एक इवॉल्विंग स्टडी है। जब इनिशियल स्टडीज आए थे चाइना से, तो वुहान एरिया से, वहां पे ये बताया गया था कि द रिस्क प्री टर्म लेबर की, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, ये 5 से 10% ज्यादा है। जो रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब मदर से बेबी को होना, इज लेस। आपको याद होगा कुछ साल पहले सार्स वायरस आई थी, उसमें जो रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन थी वो 25% ज्यादा थी। तो रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन है पर नॉट एज हाई एज अदर वायरसेस। प्रेगनेंसी में लेडी को ज्यादा रिस्क होना एज फार एज आईसीयू एडमिशन, वेंटिलेटरी प्रॉब्लम्स, ये भी एक इवॉल्विंग स्टडी है। As one of your previous speakers has said, life cannot stop, but we have to be safe. Safety भी बहुत जरूरी है। So अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं, पर प्रेगनेंसी में अगर कोविड वायरस आ गई तो मेजॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय मेजॉरिटी आई मीन अबाउट 90%। बट 10% में अगर सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो ये नॉन प्रेग्नेंट लेडीज या मेन से ये कॉम्प्लिकेशंस, अभी हिंट आ रही है कि ये ज्यादा है। और आप ये भी जानते हैं कि ये वायरस इवॉल्विंग वायरस है। जो बात हम 2 महीने पहले कर रहे थे वो शायद अब हम नहीं कर सकते, म्यूटेशंस आ रही हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल, बट वी ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल इन नॉट spreading too much of panic. बिल्कुल। ऐसे में आप क्या सलाह उन महिलाओं को देंगी जो कि गर्भवती हैं
और इस वक्त अगर वो अस्पताल जाना चाहती हैं या कहीं बाहर जा रही हैं, किस तरह की सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? तो जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं और नॉन प्रेग्नेंट है, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस दोनों में सेम है। तो जस्ट टू रिवाइज, आई थिंक मास्क कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो घर में है, एक घर से बाहर है। तो घर के अंदर मैं अभी बताऊंगी, पर घर के बाहर अगर जाना होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस में वो घर से बाहर जाएं। तो प्रेग्नेंट लेडीज घर में ही रहें, उन्हें वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शंस दिया जाए। घर के अंदर भी वो उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करें जो कि जैसे पेरेंट्स हैं या स्पाउस है या अदर चिल्ड्रन हैं, नेबर्स को बुलाना, वेंडर्स के साथ बात करना, जो डिलीवरी बॉयज हैं उनके पास जाना, तो वो सारा केयरफुल होना बहुत जरूरी है। बाय चांस अगर बाहर जाना है तो नोज कवर्ड मास्क, हैंड्स में ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग अभी 2 मीटर्स तक कहा गया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। लास्ट पॉइंट ये है कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस बहुत तेजी से गवर्नमेंट भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी इसको जोर लगाया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एंटीनेटल चेकअप्स होती हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होती हैं, कुछ ब्लड प्रेशर होती हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड होती है। तो अगर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आप घर में ही मेजर कर लें और बाकी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कहें, तो आपको घर से निकलना आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो बेहतर है। बिल्कुल, तो डरने की बात नहीं है, बस सावधानी थोड़ा ज्यादा बरतें, यही हमारे डॉक्टर भी कह रहे हैं। डॉक्टर, इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।